काल चक्र की गति अविरत थी। इतिहास का सर्जन हो रहा था। नियति की अनिश्चितता से मनुष्य संघर्ष करता रहता है और मूल्यों की स्थापना होती रहती है। मनोमंथन ऋषि विश्वामित्र के क्रोध का कारण बन रहा था और अहंकार कारण बन रहा था राजा हरिश्चंद्र की सत्य परीक्षा का। सच को मिथ्या करने का प्रयत्न ऋषि के मन को अशांत कर रहा था। देवों के राजा इंद्र को देवर्षि नारद यह कहकर निश्चिंत करते हैं कि ऋषि विश्वामित्र से स्वर्गलोक को कोई भय नहीं। राजा हरिश्चंद्र की सभा में प्रकट हुए नारद जी राजा हरिश्चंद्र को अवश्य ही भविष्य की किसी परीक्षा का संकेत देते हैं। देवर्षि नारद ऋषि विश्वामित्र को स्वर्गलोक में कहे गए अपने वचनों को सिद्ध करने को कहते हैं। अपने ज्ञान और अहंकार के द्वंद्व में घिरे ऋषि विश्वामित्र अपने वचनों को सिद्ध करने को निश्चित है। ऋषि आज्ञा। हे शक्ति, तुम्हें कपट बनना है और राजा हरिश्चंद्र के किसी अनुचर या मंत्री को अपने प्रभाव से वश में लेना है। प्रणाम मंत्री स्वर। प्रणाम पंडित हेमचंद्र जी। हमेशा मैं अपना धन आपके पास सुरक्षित है ऐसा समझता हूं, इसलिए आज भी मैं अपना धन आपको देने के लिए आया हूं। मेरी आवश्यकता पर मैं आपसे वापस जरूर लूंगा। आप निश्चिंत रहें, ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा। प्रणाम प्रणाम मंत्री स्वर।
पंडित हेमचंद्र जी, ये धन ना ही अब तुम्हारा है, अब सिर्फ मेरा है, क्योंकि ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सुना है। और राजा हरिश्चंद्र भी सिर्फ मेरी ही बात मानेंगे, क्योंकि मैं उनका मंत्रीश्वर हूं। राजन, सत्य वह प्रकाश है जिसके तेजो प्रभाव से हम सब प्रकाशित है। ब्रह्मांड में कोई ग्रह अगर प्रकाशित है तो वह सूर्य प्रकाश के कारण। राजन, शास्त्रों में लिखे गए शब्दों और अध्यायों का तभी अर्थ है जब हम उसे पढ़ें, उनके मूल्य को हम मान्यताएं दें और उस पर उचित कर्म करें। राजन, अयोध्या नगरी में प्रत्येक कार्य पर, अरे प्रत्येक कर्म पर धर्म का प्रभाव है, वह निसंदेह है। क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा महाराज, महाराज क्षमा। आप उसे मुक्त कीजिए। कहो, क्या हुआ? निसंकोच कहो। महाराज, क्षमा मांगता हूं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। यह सभा सर्व के लिए खुली है। यदि आपको कोई समस्या है तो उसे अवश्य यहां प्रकट करें। महाराज, महाराज। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। कहो, क्या हुआ? महाराज, मैं अपनी धन संपत्ति सुरक्षित रहे इसलिए किसी को देता था। मुझे उस पर पूरा विश्वास था और मेरा धन उसके पास सुरक्षित भी था। मेरी आवश्यकता पर वो धन मुझे वापस भी मिलता था। किंतु महाराज। किंतु क्या? वह व्यक्ति अब मेरा धन वापस करने को इच्छुक नहीं है। वह मना कर रहा है। वह व्यक्ति कह रहा है कि मैंने उसे कोई धन ही नहीं दिया। कौन है वह व्यक्ति? कौन है वह जो धन के मोह में अधर्म का आचरण करता है? किसी का धन लेकर वापस न करना, यह तो अधर्म है। कौन है वह? महाराज, क्या मैं न्याय की अपेक्षा रख सकता हूं? अवश्य। न्याय धर्म और सत्य के पक्ष में ही होगा। यदि वह व्यक्ति राज्यसभा के उच्च स्थान पर हो फिर भी मुझे न्याय मिल सकता है महाराज? अवश्य। यदि वह व्यक्ति इस सभा में उच्च स्थान पर विराजमान है फिर भी उसे दंड अवश्य मिलेगा। कौन है वो? महाराज, कौन है वह? क्षमा महाराज, क्षमा। मंत्री जी, आप? हाँ महाराज, क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। ये पंडित हेमचंद्राचार्य जी का धन मेरे पास था। मैंने ही उसे वापस करने पर असत्य कहा। मैं नहीं जानता था
कि कौन से कपट के प्रभाव तले मैं ये कर्म या धर्म कर रहा हूं। मैं अपराधी हूं, मुझे अवश्य ही दंड मिलना चाहिए महाराज। आपको अवश्य ही दंडित किया जाएगा। न्याय प्रत्येक के लिए एक समान है। न्याय के आगे किसी नगरजन या किसी मंत्री के बीच कोई अंतर नहीं। तुम्हें तुम्हारा धन वापस किया जाएगा और इस नगरी में किसी नगरवासी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह राजा के कर्तव्य की क्षति है। और इसी कारण हम अपने आप को दंडित करते हैं। तुम्हारा जितना धन मंत्री जी के पास है वह धन तो वे आपको वापस करेंगे ही, किंतु उतना ही धन दंड स्वरूप हम आपको हमारे धनकोष में से देंगे। धन्य धन्य हो महाराज, धन्य। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। परम प्रतापी महातेजस्वी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैंने कपट रूप धारण कर राजा हरिश्चंद्र के मंत्री को अपने वश में कर ही लिया था। मंत्री श्री ने मेरे प्रभाव परिणाम उस नगर जन के साथ कपट भी किया, किंतु राजा हरिश्चंद्र की सभा में राजा हरिश्चंद्र के तेज के आगे परवश हुआ मैं भाग खड़ा हुआ ऋषिवर, भाग खड़ा हुआ। राजा हरिश्चंद्र, ये तो केवल मेरी वश की हुई सामान्य शक्ति मात्र थी। मेरा समग्र तपोबल नहीं। मैं विश्वामित्र स्वयं एक भिन्न स्वर्गलोक की रचना के लिए समर्थ हूं। किसी राजा की सत्य निष्ठा का खंडन स्वर्गलोक की रचना से अधिक कठिन नहीं होता। ये तो आरंभ मात्र है। मैं अपने वचन सिद्ध करने के लिए मेरी समग्र तपस्याओं का तपोबल लगा दूंगा और सर्व शक्तियों को अपने वश में कर लूंगा। मैं विश्वामित्र, मुझे पराजय स्वीकार नहीं। हे देवों के राजा इंद्र, हे महर्षि वशिष्ठ, मैं विश्वामित्र, मुझे पराजय कदापि स्वीकार नहीं, कदापि स्वीकार नहीं। नहीं नहीं, यह उचित नहीं है, यह सर्वथा उचित नहीं है। ऋषि विश्वामित्र अपने तपोबल से शक्तियों को अपने वश में कर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षाएं कर रहे हैं। तपश्चर्या के फल और सिद्धि का प्रयोग मनुष्य हित के लिए होना चाहिए, किंतु ऋषि विश्वामित्र जो कर रहे हैं वह कदापि उचित नहीं है। अग्नि को प्रकट करने के लिए काष्ठ को भस्म होना ही होता है। देव, ऋषि विश्वामित्र जो कुछ भी कर रहे हैं वो मनुष्य हित के लिए ही कर रहे हैं। नारद जी, बादल में छिपे जल की भांति आपके विचार गुढ़ार्थ प्रकट कर रहे हैं। क्षमा देव, मैं तो यह विचार कर रहा था कि ऋषि विश्वामित्र अपनी शक्तियों से राजा हरिश्चंद्र की सत्य परीक्षा ले रहे हैं। सर्व मनुष्यों को सत्य का मूल्य ज्ञात होगा। विचार तो यह कीजिए
कि विश्वामित्र व्यस्त हैं अपनी सभी तपश्चर्याओं के फलस्वरूप स्वर्ग लोक पे अपना प्रभाव निश्चित करते तो उचित है, सर्व उचित है। किंतु नारद जी, मन व्याकुल है, मन में कई आशंकाएं आ रही हैं। हे देवों के राजा इंद्र, काल के प्रवाह में सभी आशंकाएं बह जाएगी, निश्चिंत रहिए और विश्वामित्र की तपश्चर्या का फल देते ही जाइए। संघर्ष पश्चात ही नियति है। नारायण नारायण। रानी तारामती, अयोध्या नगरी में राज्यसभा में देवर्षि नारद जी का आगमन आश्चर्यकारक तो है ही, किंतु उनके शब्द और शब्दों के पीछे छिपा गूढ़ार्थ अधिक चिंता उत्पन्न करता है। क्या देवर्षि नारद जी ने कोई सूचित बात की थी? कोई संकेत दिया? अनुभव तो यही हो रहा है। देवर्षि नारद जी के गूढ़ वचन के पश्चात ही ये प्रसंग का घटित होना। अयोध्या नगरी के सर्व नगरवासी आज अपने धर्म पालन से दृष्टांत रूप है। ऐसे समय सभा के महामंत्री के मन में कपट का जन्म अवश्य ही अशुभ है। सर्व पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना है। महामंत्री जी हमारे प्रिय है, हमें श्रद्धा है उन पर, किंतु न जाने क्यों कैसे किसी कपट के प्रभाव के तले दब गए। देवर्षि नारद जी ने स्वयं किसी परीक्षा का निर्देश किया था। मन अशांत हो रहा है तारामती, मन अशांत हो रहा है। राजन, हमें धर्म का पालन करना है, अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। आने वाला समय यदि कोई कठिन परीक्षा ला रहा है तो हमें उसका सामना करना है। कठिन से कठिन समय में हम आपके अधीन हैं राजन।